और कोई आएगा तो फिर उठना ही पड़ेगा। ध्यान दीजिए, गौर करिएगा। देखा जाए, सुनिए अब ध्यान से। एज विद्यार्थीगण हम लोग पढ़ रहे थे, और एज में विद्यार्थीगण हम लोग ये देखे थे, गौर करिएगा, कि एज का जब भी प्रश्न हो तो वहां पर विद्यार्थीगण पहले या बाद ऐसा कुछ विद्यार्थीगण बोले तो वहां पर सबसे पहले अपने आप को क्या कर देंगे, रखेंगे। सबसे पहले अपने आप को रखेंगे और फिर विद्यार्थीगण चीजों को निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे विद्यार्थीगण एक क्वेश्चन पहले आप लिखेंगे तब क्लियर होगा। देखा जाए, क्या आवाज बढ़ाएं कि कम करें? लिखा जाए, गौर करिए। लिखा जाए 10 साल पहले, 10 साल पहले, 10 और साल, 10 साल पहले ए और बी के, 10 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात, 10 साल पहले ए और बी के उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात, उम्र का अनुपात 3:2, 3:2 था, 3:2 था। कब? 10 साल पहले। 10 साल के बाद ए और बी का, ए 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद ए और बी के उम्र का अनुपात, 10 साल बाद ए और बी के उम्र का अनुपात, ए और बी के उम्र का अनुपात 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो बताएं ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? तो बताएं ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है? चलिए ध्यान दीजिए। देखा जाए विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं आपके, ये चीज 9वां क्लास में, 9वां क्लास में विद्यार्थीगण एज का इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग पढ़े हैं। ये एज विद्यार्थीगण आपके सामने नया नहीं है, ये विद्यार्थीगण पहले पढ़ा गया चीज है। एज आपका 9वां क्लास में स्टार्ट हो गया है। वहां पर आपके मास्टर जी बताए थे एक रेशियो को दूसरे रेशियो के पास ले जाया जाता है। बेसिक तरीका बताएंगे और अब ये भी बताएंगे कि आप जो करते थे, आपके स्कूल के टीचर जो आपको सिखाए थे, वो चीज को छोड़कर अब कैसे करना है एज के इस प्रकार के प्रश्नों को। समझिए, सबसे पहले हम लोग सीखते हैं जो चीज हम लोग छोड़कर आए थे वहां पर विद्यार्थीगण आप लोग को बताया गया था, हम लोग को बताया गया था एक रेशियो को दूसरे रेशियो के पास ले जाया जाता है। एक विद्यार्थीगण रेशियो को, एक जगह है, जगह का कमी नहीं है, आप लोग एक रेशियो को दूसरे
सुनिए, बेसिक तरीका बनाने का यही है, बेसिक विद्यार्थीगण बनाने का यही है। देखा जाए, गौर से समझिएगा, बेसिक बनाने का तरीका यही है। जैसे कि ए और विद्यार्थीगण बी का, ए और बी का विद्यार्थीगण ये वर्ष विद्यार्थीगण 10 वर्ष पहले, ए और बी का विद्यार्थीगण 10 साल पहले का एज आपका दे दिया है 3 अनुपात कितना 2। अब विद्यार्थीगण मास्टर जी ये बोले, सुनते रहिएगा, मास्टर जी ये बोले थे कि इसे अनुपात से हटाइए और एक चर दीजिए, इसे अनुपात से हटाइए, एक क्या दीजिए, चर दीजिए, चर दे दिए। अब विद्यार्थीगण क्या है, ए विद्यार्थीगण 3x है और विद्यार्थीगण ये जो है कितना है 2x है। अब विद्यार्थीगण इन्हें आप दूसरे रेशियो के पास लीजिए, तो ये जो विद्यार्थीगण उम्र है वो 10 साल पहले का है, विद्यार्थीगण ये जो उम्र है वो 10 साल पहले का है। जब भाई मेरे 10-10 इन लोग में जोड़िएगा, 10-10 जोड़िएगा तो ये लोग आ जाएंगे वर्तमान में। अरे भाई ये जो एज है 10 साल पहले का था, मास्टर जी आप लोग को यही बताए थे, खैर उस समय आप लोग ध्यान नहीं दिए होंगे उनके बातों पर, लेकिन यही बोले होंगे कि एक एज तो दूसरे रेशियो के पास ले जाया जाता है। तो यहां से विद्यार्थीगण 10-10 जोड़ेंगे, ये 10 साल पहले का था, यहां का था, यहां में 10 साल जोड़े तो पहले लाए क्या, वर्तमान। अब फिर 10 जोड़ेंगे ना तो 10 साल बाद जाइएगा, तो फिर विद्यार्थीगण हम लोग 10 जोड़ेंगे, 10 ऊपर भी और 10 क्या नीचे भी, तब दूसर का रेशियो कितना 7 और 5 के पास हम लोग पहुंचेंगे। ये कथन आप लोग के स्कूल के टीचर लोग बताए थे। 9वां और 10वां में एज रिलेटेड क्वेश्चन इसी प्रकार से आप लोग बनाते थे, एक रेशियो को अनुपात से हटाए थे, मास्टर जी बोले थे कि अनुपात से हटता है तो एक चर दे दिया जाता है, अनुपात से हटता है तो एक चर दे दिया जाता है, दोनों लिख दिए। अब 10 साल जोड़े, 10 साल दोनों में जोड़े तो वर्तमान आया, 10-10 साल जोड़े तो वर्तमान, और फिर 10-10 साल जोड़े तो 10 साल बाद गए, क्योंकि हम 10 साल बाद के रेशियो का तुलना कर रहे हैं, हम 10 साल बाद के, इधर भी 10 साल के बाद का एज, इधर भी 10 साल के बाद का एज, इधर भी 10 साल के बाद का एज, इधर भी 10 साल के बाद का एज। ये तरीका था बेसिक बनाने का। अब विद्यार्थीगण जब हम इसे हल करेंगे, देखा जाए, अब विद्यार्थीगण जब हम इसे हल करेंगे तो 5 से गुना, ये 20 हो जाएगा, तब 5 से होगा तो ये हो जाएगा 15x और प्लस ये 20 और 20 बचे 100 बराबर, ये विद्यार्थीगण हो जाएगा इधर 14x और प्लस विद्यार्थीगण 100 कितना 40। अब विद्यार्थीगण इधर और 100 उधर, तो x का मान 40, ये x का मान विद्यार्थीगण 40, लेकिन ये x का मान 40, जब 40 रखेंगे तो a और b का एज आएगा, लेकिन कब का, 10 साल पहले का, a और b का एज आएगा कब का, 10 साल पहले, लेकिन आपसे बोल रहा है कौन सा, वर्तमान। तो अब विद्यार्थीगण जब हम यहां से हल करे होंगे तो a और b ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, a और b यहां लिखेंगे 10 रखेंगे तो 10 से कितना 100 कितना 20 और ये हो जाएगा विद्यार्थीगण कितना 80, लेकिन ये तो भाई ये मेरे 10 साल पहले का, अब 10-10 साल ऐड कर देंगे, अब 10-10 साल विद्यार्थीगण क्या कर देंगे ऐड, तब ये वर्तमान आ जाएगा, तब ये विद्यार्थीगण क्या आ जाएगा वर्तमान, यानी वर्तमान एज जो हुआ होगा वो विद्यार्थीगण 13 अनुपात कितना 9, तो ये आंसर कहलाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या करना है अब बात करते हैं, ये था विद्यार्थीगण जो चीज हम लोग छोड़ के आए थे वो, अब हम लोग करेंगे क्या, सुनिए, हाँ हाँ उतार लीजिए, यहीं से हम बोले थे ना कि जहां से आप छोड़ के जो चीज चैप्टर आए थे वहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ये चीज आप लोग के मास्टर जी विद्यार्थी हाँ, अब हम क्या इसको में चेंजिंग बता रहे हैं सुनिएगा,
ऊपर में ना लिखे थे आप लोग, यही तो है 2 शब्द। हो गया? बताएं, बता दें? सुना जी। अब विद्यार्थीगण करना क्या है, एज का विद्यार्थीगण अब ऐसे नहीं, अब रेशियो बेस करके हम सवालों को बनाएंगे। रेशियो बेस क्या कहता है सुनिए, जब भी एज का भी हम और क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको प्रैक्टिस करवा रहे हैं, सुनते रहिएगा, मेरे शब्द को पकड़िएगा। जब भी विद्यार्थीगण एज का प्रश्न 2 रेशियो पर रहे, ये रेशियो कभी का हो सकता है, पहले का, बाद का, वर्तमान का, पहले का, वर्तमान का, बाद का, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई मेरे सबसे पहले आप ये चेक करेंगे कि वर्टिकली अनुपात का अंतर क्या है। देखते रहिएगा, जो शब्द बोल रहे हैं उसको पकड़िएगा। ये वर्टिकली 3 और ये कितना है 7, 3 और 7 का अंतर कितना, तो 4 का है, और 2 और 5 का अंतर 3 का है। तो वर्टिकली अंतर पहले देखना है और इसे बराबर करने का प्रयास करना है। वर्टिकली अंतर यहां पर बराबर नहीं है। आप कहिएगा कि सर ये 3 और ये 7 अंतर 4 का और ये अंतर 3 का, क्या वर्टिकली अंतर बराबर है? तो आप बोलिएगा कि नहीं है, नहीं है। तो अब करते क्या है कि जब वर्टिकली अंतर बराबर ना हो तो नीचे का अंतर ऊपर गुना और ऊपर का अंतर नीचे गुना करने से, शब्द समझिए, नीचे का अंतर, दोनों का अंतर ऊपर गुना और ऊपर का अंतर नीचे गुना करने से कोई भी अनुपात अपना गैपिंग बराबर कर लेगा। कोई भी अनुपात अपना गैपिंग क्या कर लेगा, बराबर। तो एज का जब भी क्वेश्चन आएगा, दोनों रेशियो को हम इस प्रकार से लिखेंगे, दोनों रेशियो को हम इस प्रकार से लिखेंगे और लिखने के पश्चात भाई मेरे आप गैपिंग देखेंगे कि गैपिंग बराबर है कि नहीं। यहां पर विद्यार्थीगण गैपिंग बराबर नहीं था, तो हम विद्यार्थीगण बराबर करने के लिए सोचे। तो चलिए इन दोनों का अंतर, तो इसमें विद्यार्थीगण 2 से गुना, इसमें विद्यार्थीगण कितना से 2 से गुना, और इन दोनों का अंतर 1, तो इसमें विद्यार्थीगण कितना से 1 से गुना, लेकिन 1 से वही रह जाएगा। तो 2 से गुना होगा तो ओल्ड काट देंगे, ये कितना 6 और ये कितना 4। अब देखिए बराबर हो जाएगा, 1 से गुना होगा तो ही रह जाएगा। देखिए 6 7 अंतर 4 अंतर 1 का हो गया अंतर बराबर। अब विद्यार्थीगण क्या होता था, आपको ये बताए थे कि पहले और बाद रेंज निकालना, तो उधर से अंतर सर 1 यूनिट का, उधर से अंतर सर 1 यूनिट का, 1 यूनिट का अंतर, लेकिन एज में जो यूनिट में अंतर है वो 20 साल का। क्या पहले और बाद को जोड़ना सिखाए हैं? पहले और बाद को जोड़ना सिखाए हैं। उधर के अंतर को बराबर कर लिए, अंतर 1 यूनिट का, लेकिन यहां पर अंतर 20 का, अंतर 1 यूनिट का, यहां पर अंतर 20 का, 1 यूनिट का 20 मान आ गया। 1 यूनिट ही हमको निकालना था, ये जिसमें गुना करिएगा तब का एज देगा। 6 में गुना करिएगा तो जब का रेशियो रहेगा तबे का, तो रेशियो ये 10 साल पहले का है तो 10 साल पहले का देगा। यदि वर्तमान का रहता तो वर्तमान देता। तो विद्यार्थीगण क्या करना है, ए और बी का हमसे वर्तमान पूछ रहा है ना, तो देखिए 20 से गुना 120 और 20 से गुना 80, और हमको 10 साल पहले था ये, लेकिन वर्तमान चाहिए, तो 10 10 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 10 10 विद्यार्थीगण जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 13, और ये कितना, ये आपका 9, उत्तर हो जाएगा 13 9। ये कब का विद्यार्थीगण, वर्तमान। इससे भी निकाल सकते थे, लेकिन ई जो देगा ना 10 साल बाद का, देखिएगा 7 दूनी 140, लेकिन कब, 10 साल बाद। 10 घटाइए तो फिर से देखिए यही वर्तमान आ जाएगा, 130 आ जाएगा।
तो जब का रेशियो तब का एज देगा, जब का रेशियो तभी का एज देगा, जब का रेशियो तभी का एज देगा, जब का रेशियो तभी का एज देगा। एक क्वेश्चन और लिखे, फटाक मनी लिखे तो लिखा जाए, लिखे तो रश्मि और मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। रश्मि तथा मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अगला क्वेश्चन, रश्मि और मीना की आयु का अनुपात 5:7 है। रश्मि और मीना के आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष के बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष के बाद, 5 वर्ष रश्मि मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। रश्मि मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। तो मीना की वर्तमान उम्र क्या है? तो मीना की वर्तमान उम्र क्या है? तो मीना की वर्तमान उम्र क्या है? कितना लिखा जाए? फिर से को 6 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, 6 साल पहले, 6 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात, 6 साल पहले ए और बी के आयु का अनुपात 6:5 था, 6:5 था। 4 साल बाद इनके आयु का अनुपात, 4 साल बाद इनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। 4 साल बाद इनके आयु का अनुपात 11:10 हो जाएगा। तो बताएं बी की आयु क्या है? तो बताएं बी की आयु क्या है? ठीक है, देखा जाए विद्यार्थीगण, एज का विद्यार्थी समझेंगे, इन्हें कहते हैं रेशियो बेस। आप चुपचाप रेशियो को लिखेंगे, अनुपातिक गैपिंग को बराबर करेंगे। रेशियो को लिखेंगे और अनुपातिक गैपिंग को बराबर करेंगे। रेशियो को लिखेंगे, अनुपातिक गैपिंग को बराबर करेंगे। रेशियो को लिखेंगे, अनुपातिक गैपिंग को बराबर करेंगे। देखा जाए दिया गया है, पहला बना रहे ना, गौर करेंगे। देखा जाए विद्यार्थीगण, रश्मि और उसके बाद कौन है? मीना। रश्मि मीना की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान उम्र का अनुपात विद्यार्थीगण 5:7 है। ये एज का अनुपात प्रेजेंट दे दिया है, वर्तमान, ये प्रेजेंट एज दे दिया है 5:7 है। और फिर बोला कि बताएं कितना? 5 वर्ष बाद। ये विद्यार्थीगण 5 वर्ष विद्यार्थीगण बाद, 5 साल बाद इनके आयु का अनुपात जो है 3:4 से पहले कर ले। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहला काम सुनिए,
सबसे पहला काम विद्यार्थीगण उम्र के अंतर को वर्टिकली अंतर देखना है। इन दोनों का वर्टिकली अंतर कितना का? 2 का। इन दोनों का बराबर है? नहीं है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए गैपिंग उल्टा गुना कर दीजिए। तो चलिए, नीचे का अंतर वही रह जाएगा, ऊपर का अंतर 2, तो इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे। 2 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना? 6 और ये 8। अब देखिए सर, गैपिंग जो आया अनुपात में, गैपिंग कितना का? 1 का। तो अनुपातिक गैपिंग 1 का, लेकिन एज में गैपिंग कितना? 5 साल का। 1 का मान 5 आ गया। 1 का मान 5, और इस 5 से जिसमें गुना करिएगा उत्तरे का एज देगा। जब भी ये वर्तमान रेशियो पता है तो वर्तमान मिलेगा, इसमें गुना करिएगा तो 5 साल बाद का एज मिलेगा। जब का रेशियो तब का। अरे अनुपातिक अंतर बराबर करके बीच वाला एज बराबर कर देना है। अनुपातिक अंतर बराबर करके अनुपातिक अंतर बनाने का, बराबर करने का तरीका, नीचे का अंतर ऊपर गुना, ऊपर का अंतर नीचे गुना करने से पूरे दुनिया का कोई भी रेशियो, अरे अब इंडिया का नहीं, दुनिया का कोई भी रेशियो अंतर क्या कर लेगा? बराबर कर लेगा। 1 का मान तो क्या बोल रहा है? तो बताइए मीना की, यानी 7 7 बचे 35। 7 गुने कितना? 5। 7 बचे 35। देखा जाए 6 वर्ष पहले ए और बी का, देखा जाए ए और बी विद्यार्थीगण कब का है? 6 वर्ष विद्यार्थीगण कब का? पहले का। 6 साल पहले का एज दे दिया गया है कितना भाई? 6 अनुपात 5, 6 अनुपात 5। उसके बाद 4 साल बाद, 4 साल विद्यार्थीगण बाद, 4 साल बाद का अनुपात क्या दे दिया है? 11 विद्यार्थीगण 10। गौर करिएगा, पहले देखते हैं, चेक करते हैं। 6 से 11 गैपिंग, 4 से 10 गैपिंग कितना? 6 और 5 है। काहे गलती लिखते हैं जी? 6 और 5 देखा जाए। अब सुनिए, गैपिंग 6 से 11 गैपिंग, गैपिंग यहां ऑलरेडी बराबर है, इसमें गुना मत करिए, ये ऑलरेडी बराबर। तो ऐसे सोचिएगा, सर ये पहले से बराबर है, जब पहले से बराबर है तो इसका और इसका गैपिंग कितना का? गैपिंग 5 का। सर गैपिंग क्या? 5 का। और ये 4 साल पहले और 4 साल बाद 10 साल। यही चीज ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आपको हम पढ़ाए थे रेंज ऑफ एज में। कहां पढ़ाए थे? कल ही पढ़ाए थे, रेंज ऑफ एज। पहले और बाद जोड़ के, विपरीत जात जोड़ के, और सेम जात क्या करके? घटाकर। थोड़ा थोड़ा अक्षर सुधारिए, काहे इसे हैं? हाँ, अब विद्यार्थीगण जब ये मिल गया, सुना जाए, ये जब विद्यार्थीगण मिल गया तो 1 का मान क्या होगा? 1 का मान विद्यार्थीगण क्या हो जाएगा? 2। अभी 1 के मान से जिसमें गुणा करिएगा वो तबे का ही देगा। याद रखिएगा, यहां पर वर्तमान रेशियो था इसलिए वर्तमान मिल गया, लेकिन यहां पर वर्तमान है, आपको वर्तमान में लाना पड़ेगा, आपको वर्तमान में लाना। तो बताइए किसका पूछ रहा है? बी का। देखिए सुनिए, हम 1 का मान इसमें गुना करते हैं तो बी 10 साल, अरे 2 है तो 5 दूनी, बी 10 साल का, लेकिन कब? 6 साल पहले था 10 साल का, तो अभी कितना? 16 साल का। लेकिन आप बोलिए ना सर इससे, ठीक है, 1 का मान तो इसमें गुना करिए 2 तो 20 साल का। कब? 4 साल बाद 20 साल, तो अभी कितना? 16। किसी से बनाइए आपका आंसर सेम आएगा। तो हम विद्यार्थीगण इससे बनाते हैं, तो बी का एज जो होगा अनुपात में 5 गुने 2, तो ये 10 साल, लेकिन कब? 6 साल पहले, और प्लस 6 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना? 16। या विद्यार्थीगण बी का एज इससे निकालिएगा तो ये 10 और गुने 2 20 साल, लेकिन कब? 4 साल बाद, तो -4 कर दिए, यहां से भी 16।
आंसर किसी एक से आप निकाल सकते हैं। तो जब भी एज का प्रश्न 2 रेशियो पर रहेगा तो ऐसे ही बनाएंगे। क्या कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन पहले कैसे बनाते थे? तो पहला क्वेश्चन हम बताएं कि पहले एक्स दिया जाता था, जोड़ घटा के दूसरा रेशियो के बराबर किया जाता था, ऐसे एक्स का मान निकाल के बनाया जाता था। 9वां 10वां में आपके मास्टर जी पढ़ाए होंगे। देखा जाए हम विद्यार्थीगण अब ऐसे करना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन। अरे एज पर ज्यादा टाइम नहीं देना है। एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है ना। जितना बता रहे हैं समझिए उतना, ऊपर से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए सुनिए आगे। लिखा जाए आज थ्योरम का लास्ट, कल से प्रॉब्लम स्टार्ट होगा। चलिए लिखिए क्वेश्चन। एवरेज ही है, अधिकतर थ्योरम इसका कौन है? एवरेज ही है, एवरेज ही। लिखा जाए एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछे जाने पर, एक व्यक्ति से उसकी उम्र, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछे जाने पर, एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछे जाने पर वह जवाब देता है। एक व्यक्ति से उसकी उम्र पूछे जाने पर वह जवाब देता है, डैश दीजिए, जवाब देता है। आगे लिखिएगा, जवाब देता है मेरी 3 वर्ष बाद के आयु के, मेरी 3 साल बाद के आयु के, मेरी 3 साल बाद के आयु के 3 गुना, मेरी 3 साल बाद के आयु के 3 गुना में, 3 गुना में 3 साल पहले के आयु के 3 गुना, 3 साल पहले के आयु के 3 गुना, 3 साल पहले के आयु के 3 गुना, 3 साल पहले के आयु के 3 गुना घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो मेरी उम्र प्राप्त होगी, तो मेरी उम्र प्राप्त होगी। तो बताएं उस व्यक्ति की उम्र क्या है? तो बताएं उस व्यक्ति की उम्र क्या है? तो बताएं उस व्यक्ति की उम्र क्या है? सुनिए क्या कहा, सुना जाए ध्यान से। एक व्यक्ति से सुनिए क्या कहा, देखा जाए विद्यार्थीगण, एक क्या कहा गौर करेंगे, सुनिएगा। एक व्यक्ति से उसका एज पूछा गया, तो मान लेते हैं विद्यार्थीगण उसका एज जो था, दिखते रहिएगा, एज जो था उसका मान लेते हैं एक्स था। वो क्या कहा कि मेरी 3 साल बाद के, तो जब ये अपने आप को रखिए, जब हम यदि एक्स अभी हैं तो 3 साल बाद, 3 साल बाद एक्स प्लस 3, 3 साल बाद के आयु के 3 गुना में 3 साल पहले, तो x माइनस कितना 3 के 3 गुना घटा दिया जाए तो मेरी आयु प्राप्त होगी, यानी x प्राप्त होगा। सुनिए, अभी यदि वो x है तो 3 साल बाद, तो प्लस 3 बाद अपने आप को रखे, जब भी 3 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद बाद में जुटेगा, तब मेरी 3 साल बाद के आयु का 3 गुना, मेरी 3 साल बाद के आयु का 3 गुना में 3 साल पहले के आयु का 3 गुना, 3 साल पहले, पहले का एज अपने को रख के देखिए, 2 साल पहले आप कितना एज से थे, तो तुरंत जवाब मिलेगा कि 2 घटेगा। 2 साल पहले तो 2 घटा दिए, 3 घटा दिए, क्या 3 गुना घटा दिया जाए तो मेरी आयु प्राप्त होगी। तो गुना कर दीजिए, तो ये देखा जाए इसी को, ये हो जाएगा विद्यार्थीगण 3x
प्लस तीसरी का कितना 9 माइनस 3x प्लस 9 बराबर कितना x। 3x कट जाएगा तो x बराबर कितना 18 वर्ष। उसका एज जो था 18 वर्ष था। क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, क्वेश्चन, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि मेरी आयु जब ना क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बना रहे हैं। मेरी आयु जब तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी आयु जब तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी आयु जब तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी तब तुम्हारा जन्म हुआ था। क्या कर रहे हैं? एक पिता, फिर से सुनिए, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी तब तुम्हारा जन्म हुआ था। यदि पुत्र की आयु वर्तमान में 17 वर्ष है तो पिता की आयु 5 साल बाद क्या होगी? यदि पुत्र की आयु अभी या वर्तमान में 17 वर्ष है, पुत्र की आयु वर्तमान में या अभी कितना 17 वर्ष है, तो पिता की आयु 5 साल बाद क्या होगा? पिता की आयु 5 साल बाद क्या होगा? पिता की आयु 5 साल बाद क्या होगा? सुना जाए, ऐसे समझेंगे। फादर और एक सन का चर्चा हो रहा है। सुना या ध्यान से? एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, एक पिता अपने पुत्र से कह रहा है, जब मेरी आयु, सुनिए क्या कह रहा है, कि मेरी आयु जब तुम्हारे आयु के बराबर थी तब तुम्हारा जन्म हुआ था। इसका अर्थ यह है कि मान लेते हैं कि जब पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता 1 साल का था। पुत्र का जन्म हुआ था तो पिता 1 साल का था। तो अभी वो पुत्र X है तो पितो तो X बड़ा होगा। ये तो विधि दोनों में ना हुआ होगा।
यही कहना चाह रहा है, फिर से समझिए। यहां पर विद्यार्थीगण एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था ना, बेटा जब तुम्हारा जन्म हुआ था तो हमहू तोहरे जैसन थे जैसन तू आज है, हमहू तुम्हारे ही जैसे से जैसन तू आज है। यानी विद्यार्थीगण यदि उस समय पिता एक्स हुआ होगा, उस समय पिता एक्स हुआ होगा, तो यानी पुत्र अभी कितना है, एक्स, तो पिता भी तो एक्स बढ़ेंगे। जब पुत्र एक्स बढ़ा, जन्म के समय एक्स थे और बेटा अभी एक्स हुआ, तो एक्स पिता भी तो बढ़ेंगे। अरे नहीं समझ में आ रहा है? तो इसका अर्थ यह हुआ भाई, इसका अर्थ यह हुआ इनके रेशियो जो बनेगा 2x और कितना x कट जाएगा, यानी 2 अनुपात कितना 1 बनेगा। अब 1 यूनिट का मान आपको पता है कि 17 साल है बेटा का, तो पिता का विद्यार्थीगण हो जाएगा कितना 34, 17 दूनी 34, लेकिन 5 साल बाद, तो 5 क्या जोड़ेंगे, ऐड कर देंगे, तो 39 वर्ष। चलिए बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन, अब कुछ विद्यार्थीगण स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन लिखा जाए। लिखा जाए, 3 क्वेश्चन लिखवाएंगे, बस यहीं पर थ्योरम समाप्त। पहला क्वेश्चन लिखिए, 2 व्यक्ति के आयु क्रमशः 36 साल और 50 साल है। 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु, 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु, 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु, 2 व्यक्ति के वर्तमान आयु क्रमशः 36 साल और 50 साल है। वर्ष 36 वर्ष और 50 वर्ष है, 36 वर्ष और 50 वर्ष है। n वर्षों के बाद, n छोटा n वर्षों के बाद, n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात, n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बताएं n का मान क्या है, तो बताएं n का मान क्या है, तो बताएं n का मान क्या है। ऑप्शन लिख लीजिएगा, 4, 5, 6, 7। ऑप्शन 4, 5, 6, 7। ए में 4, बी में 5, सी में 6 और डी में 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। यदि ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात, ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 10:13 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात 10:13 है। ए और बी के वर्तमान उम्र का अनुपात कितना, 10:13 है। 10 वर्ष पहले, आगे लिखिएगा, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले ए की उम्र, 10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र,
10 वर्ष पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी के उम्र का अनुपात 8:15 है। 8:15 है। 8:15 है। तो बताएं ए का 10 वर्ष ए का 10 वर्ष बाद ए का 10 वर्ष बाद और बी का 10 साल पहले, ए का 10 साल बाद, ए का 10 साल बाद और बी का 10 साल पहले के आयु का अनुपात क्या होगा? के आयु का अनुपात क्या होगा? के आयु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन लिख लीजिएगा। बैंक पीओ में आया क्वेश्चन है, 5 ऑप्शन है, ए बी सी डी ई। चलिए अगला क्वेश्चन, ऑप्शन लिख लीजिए। एक क्वेश्चन लिखिए। एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब मेरी आयु, एक पिता अपने पुत्र से कहता है, जब मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर थी, मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर होगी, मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर होगी, मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु के बराबर होगी, तो उस समय तुम्हारे आयु का 4 गुना, उस समय तुम्हारे आयु के 4 गुना मेरी उम्र होगी। उस समय तुम्हारे आयु का 4 गुना मेरी उम्र होगी। उस समय तुम्हारे आयु का 4 गुना मेरी उम्र होगी। यदि पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का योग 99 साल हो, 99 साल हो, तो बताएं पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बताएं पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बताएं पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? तो बताएं पिता और पुत्र के वर्तमान उम्र का अनुपात क्या होगा? एक क्वेश्चन और लिखिए, ऑप्शन लिखा हुआ है। और दूसरा का था, ऑप्शन लिख लीजिए। सॉरी, इसका ऑप्शन अलग है।
लिखा जाए। ए में दिया गया है 4 अनुपात विद्यार्थीगण, ये आपका 5। बी में दे दिया गया है 4 अनुपात 7। सी में दे दिया है 3 अनुपात 8। डी में दे दिया गया है 5 अनुपात 7। चलिए एक क्वेश्चन और हट, एक क्वेश्चन और लिखिए। ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात, ए और बी के आयु का अनुपात 5:1 है। ए और बी के आयु का अनुपात 5:1 है। ए और बी के आयु का अनुपात 5:1 है। 5:1 है। ए सी से 18 वर्ष छोटा है। ए सी से 18 साल छोटा है। ए सी से 18 साल छोटा है। ए सी 18 साल छोटा। 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद 9 वर्ष बाद सी 47 वर्ष का होगा। 9 वर्ष बाद सी 47 साल का होगा। 9 वर्ष बाद सी 47 साल का होगा। 9 वर्ष बाद सी 47 साल का होगा। यदि ए और बी के बीच का अंतर, यदि ए और बी के बीच का अंतर, यदि ए और बी के बीच का अंतर सी के आयु के समान है, यदि ए और बी के बीच का अंतर सी के आयु के समान है, तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या होगा? बस थ्योरी खत्म, इतना ही। ऑप्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ऑप्शन लिख लेंगे। ऑप्शन बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सब स्टैंडर्ड टाइप के क्वेश्चन थे। इसको करके कल हम लोग मटेरियल स्टार्ट करेंगे। कल से मटेरियल लेके आइएगा। चलिए गर्ल्स निकलिए आप लोग। चलिए गर्ल्स निकलिए आप लोग। रुक जाइए, रुक जाइए। चलिए गर्ल्स आइए आप। आराम से चलिए।